सर्वेभ्यो नमो नमः। तत्पुरुष समास प्रकरण में हम एक मुख्य या विशेष प्रकार का समास देखने वाले हैं, वो है दिक् संख्या समास। यहाँ पे पूर्व पद दिशादर्शक शब्द या संख्यावाचक शब्द होते हैं, इस वजह से इसे दिक् संख्या समास कहा जाता है। यह भी कर्मधारय यानी विशेषण विशेष्य का ही एक प्रकार है। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर शुरू में संख्यावाचक शब्द हो तो उसे द्विगु समास कहने की परंपरा है। द्विगु समास में भी पूर्व पद संख्यावाचक शब्द होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। द्विगु समास इज ऑलवेज न्यूटर जेंडर सिंगुलर, वो हमेशा न्यूटर जेंडर सिंगुलर होता है। और ये जो समास है ये उत्तर पद के लिंग के अनुसार चलता है। ये न्यूटर जेंडर सिंगुलर ही हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो दोनों में यही फ़र्क है कि द्विगु समास मतलब समाहार, वो एक समूह है, ग्रुप है, इस वजह से न्यूटर जेंडर सिंगुलर में होगा। और ये समास समूह नहीं है, ये नाउन और एडजेक्टिव है, तो इस वजह से उत्तर पद के लिंग के अनुसार वो चलेगा। दोनों में यही फ़र्क है। कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग में संख्यावाचक है, तो दोनों में ये फ़र्क हमें ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो दिक् संख्ये संज्ञायाम, दिक् यानी दिशादर्शक शब्द, डायरेक्शन रिलेटेड वर्ड, और संख्या यानी नंबर्स, ये जो है ये संज्ञायाम, इफ़ इट इज़ अ टर्मिनोलॉजी ऑफ समथिंग, अगर किसी की संज्ञा होगी तो समान अधिकरणेन समस्यते, तो समान अधिकरण के सुबंत के साथ इसका समास होता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कर्मधारय समास नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये संख्यावाचक विशेषण और नाम है। कर्मधारय समास है, ये द्विगु समास नहीं है, क्योंकि द्विगु समास हमेशा एक वचन में होता है और कर्मधारय समास ये एक वचन में ना होते हुए उत्तर पद के लिंग के अनुसार चलता है। तो दोनों में ये फ़र्क है, हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे सबसे पहले दिशादर्शक शब्द का उदाहरण लेंगे, बाद में संख्या का उदाहरण लेंगे। तो दिशादर्शक का उदाहरण है पूर्वेशु कामशमी। ईशु कामशमी नाम का एक गांव जो पूर्व दिशा में है, तो पूर्वा ईशु कामशमी, स्त्रीलिंग में दोनों शब्द है, इस वजह से पूर्वा ईशु कामशमी ये हो गया लौकिक विग्रह। पूर्वासु ईशु कामशमीसु ये है हमारा अलौकिक विग्रह। इससे हम समास की रूप से देखेंगे। पूर्वासु ईशु कामशमीसु दिक् संख्ये संज्ञायाम, इस सूत्र से हमने समास किया। सुपो धातु प्रातिपदिक से दोनों को प्रातिपदिक संज्ञा मिली। कृतद्धित समासाश्च से दोनों को प्रातिपदिक संज्ञा मिली। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुप विभक्ति का लोप हुआ। यहाँ पे दिक् संख्ये, माला माले, दिक् संख्या दिक् संख्ये, यह प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द है और उससे इंडिकेट होने वाला दिशा है पूर्वा। तो पूर्वा दिशा को हम उपसर्जन संज्ञा मानेंगे और उपसर्जनम पूर्वम से उसे शुरू में लिखेंगे। अभी जैसे हम जानते हैं कि अगर पूर्व पद स्त्रीलिंग है, उसके बाजू में अगर समान विभक्ति का शब्द है तो स्त्रीलिंगी शब्द को हमें पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए सूत्र है स्त्रियः पुंवद् भाषित पुंस्कात् समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूरणी प्रियादिषु। ये बहुव्रीहि समास में जो हमने सूत्र देखा, उसी सूत्र का आधार लेते हुए हम यहाँ पे भी पूर्वा का पूर्व यानी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कर रहे हैं। पूर्व ईशु कामशमी तैयार हुआ, यहाँ पे गुण संधि होगी आद गुणः से और पूर्वेशु कामशमी तैयार होगा। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौच समौट से सुविभक्ति आएगी। अभी हम जानते हैं नदी के प्रथमा एक वचन में नदी यही वर्ड आता है, वहाँ पे विसर्ग नहीं है क्योंकि वहाँ पे सुप विभक्ति का लोप हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतीसी अपृक्तम हल, इस सूत्र से माला, नदी और हलंत शब्दों के पीछे जो सु प्रथमा एक वचन का प्रत्यय है उसका लोप करते हैं और पूर्वेशु कामशमी से संज्ञा प्राप्त करते हैं। तो हमने जो एक उदाहरण देखा वो हो गया दिक् यानी दिशादर्शक शब्द। अभी संख्या यानी संख्यावाचक शब्दों का किस तरह से समास होता है विशेषण विशेष्य होने के बाद,
ये हम देखेंगे। सप्तर्षय यानी 7 ऋषि, यहाँ पे सिर्फ 7 ऋषि ऐसे बोला है, 7 ऋषियों का समूह, ऐसे द्विगु समास नहीं है। अगर समूह यानी ग्रुप ऐसा मीनिंग होगा तो वो द्विगु समास होगा। अगर समूह ऐसा शब्द ऐसा मीनिंग नहीं है, सिर्फ नाउन एडजेक्टिव ऐसा मीनिंग है, तो वो कर्मधारय समास होगा। तो सप्तऋषय नाउन एडजेक्टिव, ये हमारा कर्मधारय समास है, ये हो गया लौकिक विग्रह। और सप्तंजस ऋषिजस ये हो गया हमारा अलौकिक विग्रह। तो सप्तंजस ऋषिजस दिक् संख्य संज्ञायाम, इस सूत्र से हमने समास किया। कृतद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हुई। सुपो धातु प्रातिपदिक योग से जस विभक्ति का लोप हुआ। अभी दिक् संख्य में जो संख्या नाम का शब्द है, माला माले की तरह प्रथमा एक वचन में है, और इससे इंडिकेट होने वाला शब्द है सप्तन नाम की संख्या, उसे हम उपसर्जन संज्ञा देंगे। उपसर्जनम पूर्वम से उसे शुरू में लिखेंगे, तो हमारा हो गया सप्तन ऋषि। यहाँ पे अभी न लोप प्रातिपदिका अंतस्य, इस सूत्र से हमने प्रातिपदिक जो सप्तन है उसके पीछे न का लोप कर दिया, तो हो गया सप्त प्लस ऋषि। यहाँ पे आद गुण उरण रपर, इस सूत्र के सहायता से हम गुण संधि अर करेंगे, तो सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। स्वज समौट से बहुवचन, अभी सप्तर्षि 7 ऋषि है, तो बहुवचन में जस प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे। और कवि का कवय किस प्रकार होता है वो पूरी रूप सिद्धि की प्रक्रिया करेंगे। और सप्तर्षय ये सुप्तिगंत से पद संज्ञा देंगे। तो इस तरह से हमें एक कर्मधारय समास का एक विशेष उदाहरण देखा, जो कि द्विगु समास के साथ भी क्लैश होता है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं। धन्यवाद।